एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव अब नया मोड़ ले रहा है। इसी क्रम में सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में कांग्रेस में पारुल फैक्टर देखने को मिल रहा है। देखिए सागर से एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सागर के सुर्खी में पारुल आई सुर्खियों में। कांग्रेस का हाथ थामकर अब लड़ेंगी चुनाव। सुर्खी के जनता के द्वार पर आया पारुल फैक्टर। लगातार सियासत की दुनिया में सुर्खियों में रहने वाली पारुल साहू अब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे पर उपचुनाव लड़ने जा रही है। यही वजह है कि सागर से लेकर सुर्खी तक पारुल फैक्टर की ही चर्चा है। आपको बता दें कि पारुल का चेहरा नया नहीं है, यहाँ सिर्फ पार्टी बदली गई है, क्योंकि बीजेपी में रहकर पारुल साहू की पूछ परख कम हो रही थी। लिहाजा अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर रही है। इससे पहले पारुल साहू ने कई बार क्षेत्र में अपने सघन संपर्क के जरिए तगड़ी पैठ बनाई थी और अब उपचुनाव रण में अपनी आवाज बुलंद की है। पारुल साहू ने कहा कि ये उपचुनाव जनता का चुनाव है, जनता ही इसे लड़ रही है। आपको बता दें कि पारुल साहू शहर के जाने माने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक संतोष साहू की पुत्री है, जो 1993 में कांग्रेस से बंडा विधायक रहे हैं। सत्र 2013 में पारुल साहू ने भाजपा से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह 141 वोट से विजयी हुई थी। क्षेत्र के कद्दावर नेता और वर्तमान में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ी हुई थी, जिसमें गोविंद सिंह चुनाव में परास्त हो गए थे। लेकिन सियासत का तख्ता पलटा और गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए और पारुल साहू भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुई है और अब सुर्खी की जनता के सम्मुख नए वादों को लेकर पहुंच रही है। देखिए, मैं हमेशा जनता के साथ रही हूँ। इस बार जनता के मत से, जनता के विश्वास के कारण मैं इधर आई हूँ और कांग्रेस पार्टी मेरे परिवार, मैं बचपन से कांग्रेस पार्टी, मेरे पिताजी 93 में रहे हैं और सभी वरिष्ठ लोग जो हैं मैंने बचपन से उनको देखा है। तो जो स्नेह और सम्मान मुझे इस पार्टी में मिला है, मैं उनके लिए हमेशा आभारी रहूँगी और हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि इस बार जो अन्याय हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, जनता के साथ धोखा हुआ है, उस धोखे के खिलाफ मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू की माने तो जनता की जरूरतों, मूलभूत समस्याओं और विकास के कार्यों से कोई समझौता नहीं होगा। सुर्खी की जनता ने मैदान में उनकी आवाज बनाकर उतारा है, उस पर खरे उतरना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति देखी और परेशानियाँ मैंने किसान भाइयों की देखी, गरीबी देखी, उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि हम क्या कारण टूट जाता है। फिर हमने जब हवाई सर्वे किया व्यक्तिगत उस पर कॉस्ट पे। बहरहाल देखना होगा कि शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी में पारुल फैक्टर का कैसे सामना करते हैं और आने वाले कल में ये मुकाबला कितना और रोचक नजर आता है। सुर्खी से एमपी न्यूज के लिए हेमंत रायकवार की रिपोर्ट।